जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इनको इस सृष्टि के प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है और ये माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की प्रतिमूर्ति हैं कूष्मांडा माता। इस दिन श्रद्धालु भक्त विधि पूर्वक माता की पूजा आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें मिठाई फल तथा भोग अर्पित करते हैं और माँ को मालपुआ बहुत पसंद है। मैंने 9 दिन 9 भोग के रूप में एक वीडियो डाला हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि चौथे दिन की माता को मालपुआ बहुत पसंद है। लेकिन इस बार तृतीया तिथि 2 दिन है, तो चौथे दिन तृतीया तिथि रहेगी, 5वें दिन है चतुर्थी। इसीलिए पूजा में माता को मालपुआ चढ़ाया जाता है, क्योंकि माता को प्रारंभिक स्वरूप आदि शक्ति, आदि देवी, आदि भवानी के रूप में जाना जाता है। आज हम आपको इनकी व्रत की कथा सुनाएंगे, माता का कैसे प्रादुर्भाव हुआ और माता अपने भक्तों के लिए क्या करती हैं, ये सारा आपको सुनाएंगे। माता रानी के सभी भक्त माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ कूष्मांडा अवश्य लिखें, जय माता दी लिखें तथा जिनको धन लक्ष्मी चाहिए वह जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखें। सनातन शास्त्रों में एक कथा बहुत ही प्रचलित है। प्राचीन काल में त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना का संकल्प किया। सोचा कि अब हम कुछ अपने सृष्टि का विस्तार करें, जीवों को नया रूप दें, ब्रह्मांड की रचना करें। लेकिन उस समय ब्रह्मांड में घना अंधकार छाया हुआ था। पूरी सृष्टि एकदम शांत थी और सभी बीज रूप में भगवान विष्णु के उदर में पड़े हुए थे। बिल्कुल शांत सृष्टि, ब्रह्मांड, ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा और अंधेरा था। इस स्थिति में त्रिदेव घबरा गए। फिर त्रिदेवों ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। जगत जननी आदिशक्ति भवानी माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की एक घड़े के रूप में रचना कर दी, गोल गोल। माता प्रकट हुई, त्रिदेवों की प्रार्थना सुनकर उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि कूष्मांडा माँ ने अपनी हल्की सी मुस्कान से त्रिदेवों की प्रार्थना को स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मधुर मुस्कान संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमय उसने कर दिया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण तथा उसको प्रकाशित करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कूष्मांडा के रूप में त्रिदेवों ने उनकी पूजा की। माँ की महिमा अद्वितीय है। माता कूष्मांडा का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कूष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कूष्मांडा का मुख बहुत ही सौम्य है और उनके मुखमंडल पर जो तेज विराजित है वही सूर्य को प्रकाशमान करता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माता कूष्मांडा के मुख पर एक बहुत ही तेजोमय आभा या तेज प्रकट होता है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण यानी कबर सा अपने ऊपर धारण किया हुआ है और यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कूष्मांडा उनके द्वारा ही जगत प्रकाशित है, उनके द्वारा ही यह प्रकाश संभव है। माँ का आवाहन करने के लिए कुछ मंत्र हैं जिनको आप ध्यान से सुने, नोट करके रख सकते हैं। माता का आवाहन मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के समय माता के निम्न मंत्र का हमें जाप करना चाहिए।
और इनकी पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। माता हर प्रकार के सुख वैभव प्रदान करने की क्षमता रखती हैं, अपने भक्तों को शक्ति युक्त करती हैं तथा उनके जीवन से अज्ञान का अंधकार हटा करके माता ज्ञान का प्रकाशित करती हैं अपने भक्तों के हृदय में। इस प्रकार माता कूष्मांडा की जो भी पूजा करता है उसके घर में माता कूष्मांडा धन धान्य भी भर देती है। माता अन्नपूर्णा की भी कृपा होती है। और जैसे कि माता कूष्मांडा तेज का स्वरूप है, तो जो व्यक्ति के शरीर का तेज, उससे उसकी प्रतिभा बढ़ती है, प्रतिभा संपन्न हो जाता है व्यक्ति, और उसका मानसिक तेज बढ़ने से उसकी काम करने की अलौकिक क्षमताएं बढ़ती हैं। अच्छे से व्यक्ति सोच पाता क्या करना है, कब करना, कैसे करना है। इसलिए मानसिक शारीरिक तेज बढ़ाने के लिए माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता रानी के इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माता दी।